हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग के बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक नेट के बारे में। स्टॉक नेट का एक एनालाइज करेंगे गाइस यहाँ पे Q4 एंड यहाँ पे अपकमिंग जो यहाँ पे अल्ट सीजन है, यहाँ पे कहाँ तक प्राइस जाते हुए देखने को उसमें मिल सकता है। एक टेक्निकल एनालाइज भी करेंगे गाइस यहाँ पे, तो हम वीडियो में बने रहें। और अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे उससे पहले देखोगे यहाँ पे मार्केट का, तो यहाँ पे 4 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे मार्केट कैप हो चुका है, जो कि अच्छी बात है गाइस यहाँ पे। चूँकि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो मनी फ्लो होता है वो पहले BTC में पैसा जाता है, फिर उसके बाद इथेरियम में जाता है, फिर सारे अल्ट कॉइन में जाता है। ठीक है, तो अभी देखोगे यहाँ पे इथेरियम में पैसा जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है, $4,297 के आसपास। अगर यहाँ पे आप देखोगे बिटकॉइन का, तो 1,11,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे देखो फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स का, तो 48 पे चल रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। यहाँ पे बाइंग का सिग्नल एक बोल सकते हो कि अभी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने बात करें कि यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, अल्ट कॉइन यहाँ पे इंडेक्स का बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे 59 पे चल रहा है, जो कि 50-50 चल रहा है। और अभी ये देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन का सीज़न यहाँ पे स्टार्ट होकर ख़त्म हो चुका है, अल्ट सीज़न की तरफ यहाँ पे मुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपना मेन टॉपिक क्या है, स्टॉकनेट के ऊपर। अगर मैं स्टॉकनेट का यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे कि स्टॉकनेट का जो प्राइस चल रहा है $0.13 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग अगर नीचे जाए तो देखो कि मार्केट कैप 500 मिलियन के आसपास चल रहा है। जो यहाँ पे ETH यहाँ पे बना था मार्केट कैप का, तो यहाँ पे 4 बिलियन के आसपास था, 3.86 बिलियन के आसपास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे गाइज यहाँ पे कि ऑल टाइम हाई का $5 बना था, जो कि सब जानता है। यहाँ पे लो जो बना था 0.097 के आसपास चल रहा है, जो कि ऑल टाइम लो के आसपास ही अभी तक घूम रहा है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा पंप यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सप्लाई मार्केट में आ चुका है 40%, समझ सकते हो 40% मार्केट में सप्लाई आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं इसका आसानी से आपको बताऊँ, मतलब एक एग्जांपल देके, तो मान लो यहाँ पे जो ETH बना था, यहाँ देखो कितना बिलियन का मार्केट कैप था उस समय जब $5 हिट किया था, 3.86 बिलियन का। अगर यहाँ पे अभी भी अगर आ जाता है ना यहाँ पे मार्केट कैप में 3.86 बिलियन, तो यहाँ पे अभी भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 4 से 5 बोल सकते हो 500-400% यहाँ पे उठते हुए देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे सुई का, ठीक है, सुई का सिर्फ मैं जानता हूँ मैं लेयर 1 प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बता रहा हूँ उसके मार्केट कैप से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो कि 12 बिलियन के आसपास यहाँ पे मार्केट कैप है। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे जो स्टॉकनेट है इसको $4 पे जाने के लिए कितना का यहाँ पे बोल सकते हो कितना का यहाँ पे मार्केट कैप चाहिए, उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे जो क्योंकि जो ETH बना था सुई का, वो 16 बिलियन के आसपास पे बना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम लोग आए यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो कि स्टॉकनेट अगर यहाँ पे 12 बिलियन के मार्केट कैप पे जाता है, तो अभी भी यहाँ पे $3 के आसपास का यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट दे देगा। तो क्या लगता है 23 गुना यहाँ पे जा सकता है, 12 बिलियन का मार्केट कैप टच कर सकता है। क्या लगता है आप लोगों को? तो मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको इंडेक्स में बताऊंगा लास्ट में एनालाइज करके यहाँ पे कॉइन ये बोल सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, तो उससे पहले बता दो, अगर 12 बिलियन का मार्केट कैप टच करता है तो 23 गुना होता है और $3 के आसपास चलता है। तो क्या लगता है कि यहाँ तक हिट कर सकता है? तो मे बी यस, ज़्यादातर चांसेस है कि अगर इथेरियम $8,000-10,000 अगर पार कर जाता है, तो यहाँ पे लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे एक आसान है कि इसको बूस्ट बहुत भयानक मिलेगा, बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पे कम से कम ये आपको आज जाते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कम से कम $2 से $3 आराम से आते हुए देखने को मिलेगा। अगर देखोगे तो ये 30 गुना, ठीक है, अगर देखोगे 16 बिलियन के आसपास भी अगर मार्केट कैप टच करता है, जो कि मुझे नहीं लगता ये करेगा, लेकिन अगर भी करता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है इसको लेके, तो फिर भी यहाँ पे 30 गुना जाने के लिए तो यहाँ पे इसको कम से कम 16 बिलियन का मार्केट कैप टच करेगा। तो मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्या यहाँ पे और ये पॉसिबल है कि यहाँ पे चलो ठीक है हटाते 12 बिलियन का मार्केट कैप भी टच कर सकते हैं, $3 जा सकता है। तो आपको इंडेक्स में मैं कंफर्म होकर बताऊँगा। तो उससे पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो यहाँ पे चल रहा है, टोटल वॉल्यूम जो लॉक है देखोगे 123 यहाँ पे मिलियन का है। और यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ यहाँ पे TVL पे, TVL धीरे धीरे ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। देख सकते हो ये जो है ना ये आपका 2024 का है। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पे देखोगे ये धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, ये ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अरे मैं यहाँ पे आसानी से दिखाऊँ तो ये देखो ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप आराम से आपको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा। अब मैं बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू में जाके कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपको और कितना प्राइस हिट कर सकता है। ठीक है, टेक्निकली तो यहाँ पे उससे पहले बता दूँ, यहाँ पे देखो कि ये सारे टोकन जो है ना ये सारे STRX के ऊपर ही बना हुआ है, इसके चेन में ही बना हुआ है। ये देख सकते हैं सारे टोकन उसी के चेन में बना हुआ है। तो अब लेके चलते हैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। ओके, तो वैसे हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू में। अगर यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारा एनालाइज करके रखा हूँ, जो कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं चार्ट पे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ देखोगे, ये जो है ना ये देखो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो एक यहाँ पे टच करके गिरा, ठीक है, फिर इसके आसपास टच करके गिरा, फिर यहाँ पे टच करके गिरा, फिर यहाँ टच करके गिरा। ऑलरेडी अब यहाँ पे भी चल रहा है। तो क्या लगता है कि इसमें भी टच करके दोबारा गिरेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है कि गाइस यहाँ पे देखोगे कि एक
लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि अगर ये चाहता है कि यहाँ पे हम लोग फिर से ये प्राइस में आते हुए देखने को मिल जाए $0.2 के आसपास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन जो बना के रखा हूँ, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर ये एक रेजिस्टेंस रहेगा जो यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइन बना के रखा हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस को ये तोड़ के अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, देन फिर यहाँ पे प्राइस आते हुए देखने को मिलेगा 0.2% का, ठीक है। अगर यहाँ पे जाता है तो अगर यहाँ पे देखोगे कितना परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट अगर बन जाएगा, अगर इसको यहाँ पे तोड़ता है ये ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे आपको 50% का प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है कि हमको 50% ही चाहिए। तो अब यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। देखोगे यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मान लो ये 1 डे का कैंडल है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाता है इसके नीचे, तो मे भी हो सकता है कि आपको प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाए $0.11 हो सकता है यहाँ भी प्राइस आते हुए देखने को मिल जाए $0.1, जो कि मोस्टली ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे अगर इसके नीचे बनता है तो ये आपको यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8% का फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा हो गया तो 17% का फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे होता तो तब आप करना क्या है, बाय अगर आप लोग बाय नहीं किए हैं तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी अपना ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने दीजिए इस प्राइस में, तो फिर अगर 0.12 के आसपास अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बाय करके आप रख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको यहाँ पे सेफ खेलना है, ठीक है, होता है ना सेफ चलना है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने दीजिए। ब्रेकआउट देने के बाद एक रीटेस्ट करेगा, देन यहाँ पे फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। लेकिन ये देखना ना, ये भी एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी तोड़ता है तो यहाँ ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये पे नहीं फिर है यहाँ पे इसके नीचे ही कैंडल क्लोज कर जाता है, तो हो सकता है कि 8% का फॉल यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ अगर ये जो बॉक्स है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक लंबा टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, वीकली का टाइम फ्रेम में, क्योंकि लंबा टारगेट देख रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये वाला जो प्राइस है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स अगर तोड़ देता है, तोड़ के यहाँ पे इसके ऊपर हैवी कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हमारा रहेगा, ये देख सकते हो, ये रहेगा $0.52 के आसपास यहाँ पे आराम से आते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये वाला ये बॉक्स को तोड़ दिया तो जो कि यहाँ पे प्राइस बनता है, अगर यहाँ से भी हम लोग मेज़र करें तो यहाँ पे देखोगे 300% के आसपास यहाँ पे बनता है। 300% का यहाँ पे आराम से आपको प्रॉफिट बना के ये दे देगा, ठीक है। अगर ये बॉक्स यहाँ पे टूटता है तो, ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो सारा यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या है कि क्या हम लोग का यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में क्या सीन हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ एक फिबोनाची के हिसाब से भी अगर मैं बताऊँ, ठीक है, यहाँ पर हाउ लो यहाँ पे, ओके 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कम से कम ये वाला तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ने के बाद यहाँ ना यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा ये रहेगा। मैं यहाँ पे लेवल बना देता हूँ, जो कि आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो, जो कि आपको एक हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल बना देता हूँ, तो ये जो लेवल है ना यहाँ पे आते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि हम लोग का जो प्राइस है ये है, ये प्राइस है हम लोग का यहाँ पे, तो ये हमारा $1.7 से लेके यहाँ पे देखोगे तो $1.5 के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि एक फॉल जरूर आएगा, देखने को मिलेगा। अगर यहाँ इस प्राइस में जैसे आता है, अगर फिर भी देखोगे ये एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दे रहा है, जो कि आप देखोगे कम से कम 1200% का है, जो कि बोलोगे 12 गुना के आसपास है। तो मुझे जहाँ लगता है कि इतना प्रॉफिट तो ये बना के दे ही देगा, ठीक है, जो कि आपका $1.6 के आसपास है। अगर ये इसको भी तोड़ देता है, ठीक है, मान लो कि ये एक अच्छा यहाँ पे इसका हाइप मचा है, इसको तोड़ देता है, तो ये फिर से आराम से आपको $2.6 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर चांसेस है कि आपको ये वाला जो है $0.5, जो कि 300% के आसपास आता है, और यहाँ से देखोगे $1.7 के बीच में यहाँ पे प्राइस आपको जाते हुए आराम से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इस पर बात करूँगा हम लोग यहाँ पे, जब तक ये प्राइस को यहाँ पे जब तक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा। यहाँ पे अपडेट आपको सारा देते रहूँगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे सारा लेवल बता दिया, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।